हेलो फ्रेंड्स, तो ये पिछले ब्लॉग का कंटिन्यूएशन है जिसमें मैंने बताया था कि मैं स्टेशन पहुंच चुकी हूं और छोड़ने आए थे मेरे पापा, भाभी, भाई और मेरे एक स्टूडेंट ने। तो हम ट्रेन आ चुकी थी और बैठ चुके थे और बहुत बुरा लग रहा था जब ट्रेन चल रही थी और सबको गुड बाय मैं कह रही थी। बहुत बुरा लग रहा था अपने मायके वालों को, मायके को छोड़ के जाने के लिए, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा ना। तो देखिए, अब मिलते हैं अब अगले दिन। गुड मॉर्निंग। आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं कि आज रिटर्न आ गई हूँ मैं मुंबई से, वापस बीकानेर आ गई हूँ। तो घर पूरा बिखरा हुआ पड़ा है, सामान सब ऐसे ही पड़ा है। देखिए, एक सूटकेस मैंने अनपैक किया है और एक अनपैक करना बाकी है, बाकी बैग्स वगैरह सब ऐसे पड़े हैं, सामान बिखरा हुआ है। इन सबको अरेंज करना है और सबको अरेंज एक दिन में तो होगा नहीं, धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे निकाल के फिर सबको अपनी अपनी जगह प्लेस करेंगे। और फ़िलहाल यहाँ पे आंधी बहुत चल रही है जिसकी वजह से घर पूरा भरा हुआ है। और आज मैंने ये साफ़ किया, यहाँ बहुत रेत था तो इन सबको साफ़ करके पोंछ के ये सब लगाया है, एकदम साफ़ किया है इनको। बहुत ज़्यादा रेत था तो सुबह से सबसे पहले आके मैं यही काम कर रही थी, कपड़े धोए और इसमें धुल रहे हैं और बाद में धोऊंगी। बैग सारा इधर से उधर ऐसे ही रखा हुआ है, इस बैग को धोना है, इसको धोऊंगी, अच्छे से गंदा हो गया है। और ये सारे चद्दर धूल से भर गए हैं, इसको पूरा धोना है। सारा आधा सामान इसमें बैग्स यहाँ रखा है, इसको भी अनपैक करना है। अभी ये पूरा भरा हुआ है, इसको भी अनपैक करना है। तो चलते हैं अब रसोई में। रसोई में ये पूरे बर्तन रसोई साफ़ हो गई है। बाहर धूप बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ गर्मी है। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, चिलचिलाती धूप है एकदम। कोई इधर भी रेत पूरा से जमा हुआ है, इसको कितना ही साफ़ कर ले फिर भी रेत, दिन भर आंधी चलती है तो कितना आप पोंछेंगे, कितना पोंछेंगे इसको। सुबह शाम पोंछते रहो भले ही। तो देखिए, रामा जी अपना काम करके चली गई हैं, बर्तन वगैरह सभी धो के उन्होंने रख दिया है और मैं फ्रिज साफ़ करने लगी थी क्योंकि फ्रिज भी बहुत गंदा हो गया था। जो सब्जियां वगैरह थोड़ी बहुत सूख गई थी उसी में पड़ी थी और ख़राब हो गई थी, वो भी उसी में पड़ी थी। तो इसलिए मैं उसको साफ़ करने लगी थी और जो सब्जी वाला जो बास्केट होता है उसको धो के मैंने बाहर सूखने के लिए रख दिया था। जल्दी सूख जाएगा तो थोड़ी बहुत सब्जियाँ हैं वो रख दूँगी और फिर शाम को सब्जियाँ खरीद के लाऊँगी। और ड्राई फ्रूट्स को भी देखिए मैंने सूखने के लिए रख दिए थे क्योंकि काफ़ी दिन से ऐसे ही बंद वो पड़े थे। तो भिंडी अब मुझे बनाना है, तो चलिए भिंडी निकाल लेती हूँ और उसको धो लूँगी। तो भिंडी धो के मैंने एक तरफ रख दिया था और सारे जो बर्तनों का पानी जब झड़ गया था तो बर्तनों को भी मैंने जगह से लगा दिया है और जो प्लेटफॉर्म पे पानी बचा था उनको मैंने सूख दिया है, मतलब पोंछ दिया है ताकि वो सूख जाए, नहीं तो पानी का निशान पड़ जाएगा। तो अब भिंडी जो है, भिंडी का पानी थोड़ा बहुत सूख चुका था तो चलते हैं भिंडी काट लेते हैं। और भिंडी की मुझे की सब्ज़ी बनानी है और देखती हूँ उसके साथ और क्या बनाऊँगी ग्रेवी के लिए। या तो दाल वगैरह नहीं चाहिए होगा तो फिर रायता वगैरह बनाऊँगी मैं। तो देखते हैं, पहले तो भिंडी काट लेते हैं क्योंकि भिंडी तो बननी ही है, तो उसके बाद सोचेंगे क्या बनाएंगे। तो फटाफट मैं भिंडी काट ले रही थी, भिंडी फ्रेश था और काफ़ी अच्छा था तो फटाफट ये भिंडी जो है वो कट जा रही थी। भिंडी तो अब कट चुकी थी, तो भिंडी में डालने के लिए जैसे मैं प्याज काट रही हूँ क्योंकि प्याज भिंडी बनाऊँगी सूखी सब्ज़ी में। क्योंकि रोटी खानी है तो रोटी के साथ जब मैं भिंडी बनाती हूँ तो उसमें प्याज डाल के बनाती हूँ, और जब दाल चावल के साथ खाते हैं तो उसमें प्याज मैं नहीं डालती हूँ, केवल भिंडी बनाती हूँ कुरकुरी टाइप से।
उसमें प्याज डाल देंगे तो थोड़ा बहुत वो गीला जैसा हो जाएगा, इसीलिए प्याज मैं नहीं डालती हूँ दाल चावल के साथ। लेकिन मुझे रोटी के साथ बनानी है तो देखिए मैंने प्याज छौंके के लिए काट लिया और हरी मिर्च भी काट ली है। इसमें टमाटर मैं बिल्कुल नहीं डालूँगी भिंडी में। तो चलिए अब बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो पहले तो ये जो छबड़ी है भिंडी की इसको धो के रख लेते हैं ताकि ये सूख जाए। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब बीकानेर जो इलाका है उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी है क्योंकि बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही, आंधियाँ ज़रूर चल रही हैं। तो पंखा चल रहा था क्योंकि पंखे के बिना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब अब गैस चलाना है, अब खाना बनाना है तो पंखा तो बंद करना ही पड़ेगा। तो फ़ैन ऑफ़ कर दिया था मैंने। अब चलते हैं सब्ज़ी बनाने के लिए। तो सब्ज़ी को मैं बना रही हूँ सरसों के तेल में। मैं अक्सर सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। तो तेल डाल लेते हैं और फिर कैसे बनाती हूँ चलिए आप देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। तो देखिए जब तेल गरम हो जाए तो उसमें मैंने डाल दिया था भिंडी। प्याज नहीं डाला है क्योंकि प्याज को पहले डाल देंगे तो वो क्या है कि फिर भिंडी के साथ ज़्यादा भुन जाएगा, और मुझे प्याज थोड़े से कच्चे चाहिए, खड़े खड़े चाहिए भिंडी की सब्ज़ी में, एकदम ही मतलब फ्राई नहीं चाहिए, जिसकी वजह से मैंने पहले भिंडी को डाला है। भिंडी में तेल में पहले जीरा डाल दिया, जीरा के बाद भिंडी डाल दिया, और जब भिंडी को थोड़ा सा फ्राई कर लिया, जब भिंडी आधी फ्राई हो गई है उसके बाद मैंने प्याज मिलाया है। अब प्याज को चलाने के बाद भिंडी के साथ में अब इसमें डाल देंगे मसाले, और मसाले भी डालेंगे बेसिक से, ज़्यादा कुछ स्पाइसी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं डालेंगे। तो देखिए मैंने नमक डाल लिया था, नमक के बाद हल्दी डाल दी है थोड़ी सी, और उसके बाद में इसमें पिसा हुआ जो धनिया होता है वो डाल दूंगी, और लाल मिर्च आप अंदाजे से डाल दीजिए, आपको जितना खाना है उतना। वैसे ही नमक भी आप अपने अंदाजे से डाल लीजिए, क्योंकि नमक भी कभी किसी घर में कोई सब लोग ज़्यादा खाते हैं, कोई किसी घर में कम खाते हैं। तो हमारे यहाँ तो मैं कम ही डालती हूँ क्योंकि कम ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो सबको मिला के फिर इसको ढक के थोड़ा सा मैं पका लूँगी, बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाऊंगी मैं। और देखिए रायते की तैयारी कर लेते हैं। रायता पहले जैसे पापा जी का मैं अलग से छौंकती हूँ और हम लोग का अलग से छौंकते हैं, क्योंकि पापा जी का छौंकती हूँ मैं अजवाइन से ही, जो रायता है उनका अजवाइन से छौंकती हूँ, और अपना वाला जो रायता है मैं छौंकती हूँ जैसे जीरा डाल के। तो उनके मैं अजवाइन और हल्दी सी थोड़ी सी डाल दी थी, और इसको हल्का सा पका लेंगे, जलाएंगे नहीं, ध्यान रखिए कि हल्दी जले ना, नहीं तो जलने के स्वाद आएगा। तो बस इसको ये करके घी में, और फिर दही को छौंक दीजिए। और दही को छौंकने से क्या है कि इसकी तासीर थोड़ी सी चेंज हो जाती है, और फिर ये मतलब नुकसान नहीं करती है। जैसे सर्दी जुकाम किसी को ज़्यादा रहता है, कफ जैसा बना हुआ रहता है, अगर वो लोग लेंगे तो फिर इनको नुकसान नहीं करेगा। और भिंडी को भी बीच बीच में चलाते जाएंगे। तो हमारा रायता मैं बाद में बना लूँगी, जब सब्जी रोटी बनाऊँगी उस वक्त मैं रायता अपना बना लूँगी। और देखिए लगभग भिंडी की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और प्याज देखिए इतना ही मतलब मुझे खड़े खड़े चाहिए। ऐसा बना के आप खाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा फ्राई मत करिए, और इसी तरीके से खड़े रख के भिंडी के साथ प्याज बना के खाइए, देखिए बहुत स्वादिष्ट लगता है ये सब्ज़ी। तो चलिए आटा तो मैंने लगा दिया था सुबह, और लगा के रख दिया था, तो सेट हो चुका है। अब बनाते हैं गरम गरम रोटियाँ और परोसते हैं अपने पापा जी को, क्योंकि उनका खाने का टाइम हो चुका था। तो रायता बना के मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि रायता जो है थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि अब गर्मी में थोड़ा ठंडा ठंडा रायता ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो तो रख दिया था फ्रिज में, और जब तक मैं रोटी बनाऊंगी, 10 मिनट हो चुके थे उसे रखे हुए, तो रोटी बनाऊंगी जब तक उनको परोसूंगी तब तक वो ठंडा हो चुका होगा, और उनको मैं गरम गरम रोटियाँ खिला दूंगी। और हम लोग की रोटियाँ जो है वो बना के रख लूँगी, और हम बाद में खा लेंगे, क्योंकि अभी बेटा जो है वो पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स हैं, वो पढ़ाई कर रहा है। तो जब उसका टाइम हो जाएगा खाने का तब फिर हम मिल के खा लेंगे। तो अभी आया हुआ है वो बीकानेर में, क्योंकि उसका सेंटर है बीकानेर, तो यहाँ पे एग्ज़ाम देने आया हुआ है।
तो फ्रेंड्स, पापा जी खाना खा चुके थे और मैं पूरी रसोई एक बार को साफ़ कर देती हूँ। फिर खाना खाने के बाद फिर जो बिखरा हुआ रहेगा उसको फिर साफ़ कर दूँगी। तो ये था आज का व्लॉग और उसके बाद मुझे बहुत काम करना है, अनपैकिंग भी करनी है और साफ़ सफाई भी काफ़ी करनी है। तो वो सब अब मैं धीरे धीरे करती रहूँगी। तो आप बताइएगा कि ये जो व्लॉग है वो कैसा लगा। आज मुझे बहुत थोड़ा सा उदास लग रहा है क्योंकि मैं कैसे आने के बाद एक बार तो मन लगना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी चलो लगाना तो है ही। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, गुड बाय।